नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल ज्ञान का समाचार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यह एक बहुत अच्छी कहानी है। मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। आप मेरे साथ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मोर मोरनी की कहानी बच्चों को बहुत पसंद होती है। साथ ही मोर मोरनी की कहानी सुनने से घर परिवार में सुख शांति सदैव बनी रहती है। अतः आज का यह लेख मोर मोरनी की कहानी से ही संबंधित है, जो बहुत ही ज़्यादा ज्ञानवर्धक है। तो चलिए बिना किसी देरी के मोर मोरनी की ज्ञानवर्धक और मज़ेदार कहानी की शुरुआत करते हैं। आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वह बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार ज्ञानवर्धक है और छोटे छोटे बच्चों से संबंधित है। साथ ही यह आपके घर परिवार में सुख शांति की भय बनाए रखने और घर से कलर को दूर करने में भी सहायक होगा। आपसे निवेदन है कि इस कहानी को पूरा पढ़ें और अपना अनुभव कमेंट के माध्यम से शेयर करें। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ऐसा कोई घर नहीं है जिनके यहाँ लड़ाई झगड़े कलेश ना होता हो, लेकिन आज के बाद आपको इन सभी समस्याओं से निजात मिल जाएगी यदि आप हमारी कहानी का यह लेख मोर मोरनी की कहानी को पढ़ते हैं और परिवार के अन्य सदस्यों को भी सुनाते हैं। तो यकीन मानिए यह आपके घर में कलेश दूर करके सुख समृद्धि खुशहाली जाएगा, जिससे साक्षात माता लक्ष्मी का आगमन रहेगा। साथियों, जिस घर में हर रोज लड़ाई झगड़े होते हैं, एक दूसरे से मारपीट होती है, परिवार में आपस के सदस्यों में मेल जोल नहीं रहता, हमेशा सभी दुखी रहते हैं एक दूसरे से, ऐसे घर में लक्ष्मी कभी नहीं रहती। इसका एक ही उपाय है कि हमें मोर मोरनी की कहानी पढ़ने सुनने और सुनानी चाहिए। जिस घर में हमेशा सुख शांति बनी रहती है उसके घर में सुख शांति का भी आगमन अर्थात साक्षात महालक्ष्मी का निवास सदा बना रहता है। और आज की यह कहानी सुनने के बाद या पढ़ने के बाद आप स्वयं समझ जाएंगे कि हमें घर में लड़ाई झगड़े क्यों नहीं करना चाहिए। और जिसके घर में हर रोज़ लड़ाई झगड़े होते हैं, अशांति का माहौल बना रहता है, वह उन सभी विकारों कैसे रोक सकते हैं, क्योंकि घर में सुख शांति कौन है बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होता है। तभी माँ लक्ष्मी उस घर को अपना निवास स्थान बनाती है। साथियों, एक बार मैं फिर से कहना चाहूँगा कि यदि आप इस कहानी को अकेले पढ़ रहे हैं, इसका कोई लाभ आपको मिलने वाला नहीं है, क्योंकि मोर मोरनी की कहानी आपको अपने परिवार के साथ पढ़ना या सुनना चाहिए, तभी आपको इसका लाभ मिलेगा। और क्योंकि यह ज्ञानवर्धक कहानी भी है, रेहान के बच्चों के लिए बहुत ही मज़ेदार और फ़ायदेमंद होता है। तो चलिए मोर मोरनी की कहानी की शुरुआत करते हैं। एक जंगल में एक मोर और एक मोरनी एक साथ रहा करते थे। मोर मोरनी बहुत ही ज़्यादा खुशी से अपना जीवन जंगल में व्यतीत कर रहे थे। एक दिन मोरनी के मन में एक विचार उत्पन्न होता है और वह मोर से कहती है, प्यारे साजन, मुझे लगता है हमें यहाँ से चलना चाहिए। मोरनी के ऐसे अचानक से चलने की बात सुनकर मोर चौंक जाता है। पूछता है, क्या हुआ? आज तुम जंगल छोड़ के कहीं और चलने की बात क्यों करती हो? इस पर मोरनी कहती है, तब मेरा मन इस जंगल में नहीं लगता है। मुझे अपने समाज के लोगों के साथ रहना है और उनके ही साथ आगे का जीवन व्यतीत करना है। मोर मोरनी की कहानी। आज तुम मुझे हमारे उस परिवार व समाज में वापस ले चलो। इस पर मोर मोरनी को समझाते हुए कहता है, जहाँ हमारे समाज के लोग रहते हैं, यदि हम वहाँ जाएंगे तो उनके साथ रोज़ लड़ाई झगड़े होंगे, हम सुखी से नहीं रह पाएंगे। लेकिन मोरनी जिद करने लगती है, जिससे मोर मान जाता है और वह दोनों उड़कर जंगल के पास की एक नगर में जाते हैं, जिस नगर का नाम था कुशीनगर।
वहाँ का राजा पशु पक्षियों की भाषाओं को बड़ी आसानी से समझता था। ऐसा इसलिए क्योंकि राजा ने कला शास्त्र का गहन अध्ययन किया था। दोस्तों, कला शास्त्र का मतलब यही होता है कि इसमें हमें पशु पक्षियों की भाषा को बोलने समझने से संबंधित ज्ञान प्रदान की जाता है और वह राजा सभी प्रकार के जंगली जानवरों, पशु पक्षियों की आवाज़ों को बहुत ही आसानी से समझता था, जानता था कि वे आपस में क्या बात करते हैं। दोनों मोर मोरनी कुशीनगर में आते हैं और वहाँ रहने लगते हैं। एक दिन की बात है, राजा अपनी रानी से कहता है कि है रानी, मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी है, कृपया करके मुझे भोजन करा दीजिए। राजा की रानी 56 प्रकार के भोज बनाती है और अपने हाथों से पानी का लोटा और दूसरे हाथ में खाने की थाली लेकर राजा के पास पहुँचती है। रानी जैसे ही राजा को भोजन की थाली परोसने जाती है, तभी चावल का टुकड़ा नीचे गिर जाता है। वहीं पर नीचे कुछ चिंटियां घूम रही थी। एक चिंटी चावल के टुकड़े को उठाकर वहाँ से लेकर जाने लगती है और राजा बैठकर इस घटना को देख रहा था। और चिंटी के पास में तुरंत ही एक बड़ा चीता आता है और वह चीता चिंटी से कहता है कि एक टुकड़ा मुझे दे दो और पूजा की थाली दूसरा चावल का टुकड़ा स्वयं लेकर जाओ। चिंटी की बातों को राजा पूरी तरह से सुन रहा था, क्योंकि राजा जानवर पशु पक्षियों की बोली भाषा को जानता था, समझता था। राजा वहीं बैठकर सब कुछ सुन रहा था कि चीता चिंटी क्या बात कर रहे हैं। चिंटी से कहती है कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, क्योंकि यदि राजा को यह बात ज्ञात हुई तो वह मुझे मृत्यु दंड देगा। चिंटी की ऐसी बात सुनकर चिंटा चिंटी से कहता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम जाओ और चावल की एक टुकड़ी लेकर जाओ। चिंटी न चाहते हुए भी राजा की थाली की तरफ बढ़ती है चावल का टुकड़ा लेने के लिए, लेकिन वह आधे रास्ते से ही वापस आ जाती है। तो दोस्तों, मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।